हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे। अगर पॉजिटिव नहीं रह रहे हो तो पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, हैप्पी रहो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो, आपके उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी। कोई मुझे बोल रहा था आप डेट डाला करिए वीडियो में। देखिए, टाइमलेस रीडिंग का मतलब ही यही होता है कि उसकी कोई डेट नहीं होती है, वो कभी भी आप देख सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे रिक्वेस्ट मत करिए कि डेट डालो, ठीक है। ऑल्सो कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, साइन के लिए ये रीडिंग नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। कोई ये भी बोल रहा था कल वीडियो के कमेंट्स में कि आप सिर्फ करती हूँ या करता हूँ बोलते हो तो ऐसा लगता है सिर्फ लड़कियों के लिए वीडियो है। देखिए, अभी मैं करती हूँ बोलूँगी तो लड़का बुरा मानेगा, ठीक है। मतलब उल्टा पुल्टा, अगर मैं मेल के लिए बोल रही हूँ तो फीमेल्स बुरा मानेंगे, फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ तो मेल्स बुरा मानेंगे। तो थोड़ा समझ लिया करें ना। अब मैं कोई और नया जेंडर तो नहीं निकाल सकती ना, ठीक है। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं करता हूँ, मिस करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो करता है तो करती भी हो सकता है, वो आपको समझ लेना, अपना कॉमन सेंस लगाइए, मेरा टाइम बच जाएगा। एंड हाँ, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है वीडियो। तो चलिए, वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अभी हम लोग रोज़ वीडियो देखते हैं, आप लोग बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टैरो रीडर्स के वीडियोस देखते होंगे और काफ़ी बार आपको यही मैसेज मिलता है कि वो आपसे कॉल करेंगे, वो बात करेंगे, वो ये करेंगे। मेरे वाली वीडियोस की बात कर लो तो मेरे वीडियोस में भी आप कई बार देखते होंगे कि मैं मेंशन करती हूँ कि उनका कॉल आएगा आपको या व्हाटएवर। बट आपको ये फील होता है कि अगर ये पर्सन इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतनी मेरी केयर है इनको, इतना मेरे बारे में सोचते हैं, तो अब अभी तक ये दूर कैसे रह रहे हैं आप मुझसे? तो वो दूर क्यों हो गए हैं और क्यों रह रहे हैं आपसे दूर, इतना प्यार होने के बावजूद या इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद? यही हम आज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ चुका है वो क्यों दूर रह रहे हैं आपसे, क्यों दूर दूरियां क्यों बना के रख रहे हैं। अगर इतना प्यार है या इतनी फीलिंग्स है तो क्यों, वाई, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। चलिए, फोकस जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, पूरा फोकस आपको अपने पर्सन पे रखना, उनके बारे में सोचना है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद आपके पर्सन आपसे दूर क्यों है। वाई आर दे अवे फ्रॉम यू? क्यों दूर है, क्या है ऐसा, प्रॉब्लम क्या हो गया है जिसकी वजह से वो आ ही नहीं रहे आपके पास? क्यों नहीं आ रहे आपके पास? रीच आउट, change your focus, daydreams and decisions, win or lose, darkest fears, and bottom deck में believe and succeed, ठीक है। ओके, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, बस इतना ही है, ठीक है। ओके, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं या वो इतने टाइम तक दूर इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो बस सोच रहे हैं, उनको साइंस भी काफ़ी मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपकी तरफ आ जाए, कदम बढ़ाए, एक्शन ले, बट वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी साइंस उनको मिल रहे हैं, या तो आपका कहीं पे पोस्ट दिख जाता है, या तो अपने फ़ोन में कुछ चैट्स पढ़ लेते हैं, या आपकी फ़ोटो कहीं इनके गैलरी में दिख जाती है, या कहीं ऐसी जगह पे अचानक से चले जाते हैं जहाँ पे आपकी कुछ मेमोरीज़ उनके साथ हुआ करती थी। तो यूनिवर्स ये साइंस के रूप में ही उनके सामने प्रकट कर रहा है ताकि वो उसके बारे में सोचे, ताकि वो आपको मिस करे, ताकि वो इस रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोचे और जो सिचुएशंस मतलब आगे हो सकती है उसको फटाफट से करे, ठीक है। बट ये पर्सन ना अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि देखिए, अभी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए छोड़ा हो या दूरी बनाई हो। किसी के लिए हो सकता है कमिटमेंट इशूज़ है, किसी के लिए हो सकता है फैमिली इशूज़ है, किसी के लिए करियर इशूज़ है, किसी के लिए रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी था उनके ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि जो भी वो दूसरी सिचुएशन है, ठीक है,
या उनका ईगो भी हो सकता है, उनका डिसीजन ना ले पाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या सोच नहीं पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो द मेन प्रॉब्लम हियर इज़ कि ये पर्सन जो भी वो सिचुएशन है ना, उसको अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस दे चुके हैं या उसको अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको पाना है उनको या आपके पास आना है उनको, तो उनको उस सिचुएशन को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो, या फिर उसको कम इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, और वो वही करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके लाइफ में उनको लगता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनकी ईगो हो, चाहे उनका थर्ड पार्टी कोई रिश्ता हो या दोस्त हो। तो उनके लाइफ में दोनों चीज़ें बराबर की हो रखी है, आप भी इम्पॉर्टेंट हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनको लगता है कि मैं हार ही जाऊँगा दोनों साइड से, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़, अब ये इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है अपनी खुद को लेकर, या तो उनको लगता है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, या तो उनको लगता है कि आगे जाके आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं वो दे सकते आपको, या तो इनके नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। कुछ तो ऐसा है ना जो इनको रोक रहा है, जो बेसिकली इनको रोक रहा है, इनके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, एक ट्रैप्ड एनर्जी में है ये पर्सन, और वो नेगेटिविटी उनसे बाहर ही नहीं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे ना उसको, उसी वजह से पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, ठीक है। अब ये किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है किसी ने बहुत सी चीज़ें इनके दिमाग में भर दी हो, ये वो, और वो वही चीज़ें दिमाग में दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो गई है, ठीक है। या फिर अगर आपने पास्ट में कोई एक गलती कर दी थी, उसी गलती को लेकर बैठे हैं, ठीक है, कि वो मैं अगर वापस चला गया तो वो वापस वही करेगी, फिर से वही होगा। या तो हो सकता है कि उनका कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको गेन हुए हो, जिसके वजह से उनको डर लग रहा है कि अगर मैं मैंने प्यार किया तो मुझे फिर से वैसा दिल टूटेगा, ये झेलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन ना, या तो इनके लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही है, मैं क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी, हर कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। कुछ तो ऐसा चल रहा है ना इनके लाइफ में, या कोई तो ऐसा है इनके लाइफ में, इनका दोस्त या कोई थर्ड पार्टी या करियर, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे इनका पूरा फोकस है। तो वो अपना फोकस आप पे हटाने, उस तरफ से हटा के आपके पास नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहा है कि चेंज करो अपना फोकस, अपने पार्टनर पे फोकस करो, लेकिन उनका फोकस कहीं और ही है, ठीक है। या अपनी फ्रीडम में है, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो ये एक हो रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इनको डर है, रीच आउट करने का डर। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात करी तो पता नहीं आप इंसल्ट कर दोगे, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए होगे और वो नहीं देखना चाहते, या फिर आप मना कर दोगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी वो रीच आउट नहीं करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई। ऑल्सो हाँ, और एक चीज़ मुझे लग रही है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि उनको लग ही नहीं रहा है कि अब कुछ ठीक हो पाएगा। उनको लग रहा है कि मतलब उनकी जो थिंकिंग है ना वो ही नेगेटिव हो गई है, उनको भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर मैंने आपको बोला ना, जो बंदा बिलीव ही नहीं कर पाएगा तो वो रियलिटी में होगा कैसे। आप देखते होंगे लाइव में बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि हाँ वो क्या मेरे लिए रोएगा, वो क्या मेरे लिए करेगा, ये क्या मेरे लिए, वो मुझे खुद ही छोड़ के चला गया। देखिए ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा लगना, या उसकी मजाक उड़ा रहे हो आप, या आप उनके फीलिंग्स की अगर मजाक उड़ा रहे हो ना, या आप नेगेटिविटी भेज रहे हो उनको, तो और ज़्यादा आप उनसे दूर दूर हो रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा अच्छा ही बोलना है किसी के लिए भी। तो वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस वजह से ही ना ये सारे आपके प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। रीच आउट ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? थ्री ऑफ कप्स। सी देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे रीयूनाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है या तो आप थर्ड पार्टी में हो, या तो अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो, मूव ऑन हो गए हो। ये डर इनको काफ़ी सता रहा है, जिसके वजह से ही अपने आप को रोक रहे हैं,
ठीक है। या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे इन्होंने मदद मांगी आप तक मैसेज पहुंचाने की, बट उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है उनके फ्रेंड से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एंड देखिए, बट ये रियूनाइट तो डेफिनेटली करना चाहते हैं और ये करेंगे भी। मुझे लगता है कि 3 हफ्ते या 3 महीनों में काफ़ी लोग रियूनाइट करेंगे। ओके, चेंज योर फोकस ये कार्ड क्यों आया है? टावर, सी आई टोल्ड यू, स्कॉर्पियन एनर्जी है। देखिए, कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में या इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या तो इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, या करियर इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो कुछ झगड़े चल रहे हैं, कुछ तो इनके लाइफ में ना बहुत उल्टा सीधा कुछ हो रहा है, जहाँ पे ही इनका पूरा फोकस लगा पड़ा है। ये पूरा फोकस वहीं पे लगा के बैठे हैं, ठीक है, और जिसके वजह से वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पास्ट में कुछ बहुत बुरा सिचुएशन आप दोनों के बीच क्रिएट हुआ था ब्रेकअप के वक्त या सेपरेशन के वक्त, ठीक है, जिसके वजह से वो उसी बारे में बार बार सोच रहे, उनका ध्यान वहीं पे जा रहा है कि वो हुआ था, उसने ये बोला था, उसने ये किया था, वो ऐसे करती थी। तो उसी की वजह से वो क्या हो रहा है ना, उनके दिमाग में वो एक डर बैठ गया है, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस ये कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। सी ये बार बार सोचते तो है, इनको यूनिवर्स बार बार ये एहसास दिला रहा है कि जाओ उससे बात करो, उसको सॉरी बोलो, सुलह करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, उससे अपने दिल की बात कहो, लेकिन वो अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। उनको करना तो है रियूनाइट, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आपको जीतना है वापस, लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो बस सोच ही रहे हैं, बस ड्रीम्स देख रहे हैं, लेकिन उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो एक्शंस लेने चाहिए वो नहीं ले रहे। विन और लूज ये क्या है एग्जैक्टली? एंजल्स बताइए, गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, मुझे लगता है डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला ना, इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी है जो इम्पॉर्टेंट है और वो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आपको भी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता उस सिचुएशन का और आपका, उस पर्सन का और आपका, जिस वजह से वो बहुत स्टबर्न एनर्जी में बैठे हैं, अपना डिसीजन चेंज ही नहीं कर रहे या एक्शन ही नहीं ले रहे, ठीक है, इसलिए भी ये रुके हुए हैं। बट ये आपको लेकर बहुत पैशनेट है। डार्केस्ट फियर्स ये कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट। सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब आप उनसे डील नहीं करना चाहते, अब आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, आपने गिव अप कर दिया है, या हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों में ऐसी बातचीत हुई हो, या तो आपने इनको ऐसा बोल दिया कि अब सब खत्म है, अब मैं नहीं वापस आने वाली, या कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसका डर इनके मन में बैठ गया है, ठीक है। या तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली इन्होंने गेन करे हैं, या इनको अपनी डेस्टिनी पे, अपने नसीब पे ही भरोसा नहीं है कि इनका नसीब इनको कभी भी कुछ जो इनको चाहिए होता है वो उन्हें मिलता ही नहीं है, ऐसा इनको लगता है, एक डर बैठ गया है। मैंने बोला ना आपको, डेफिनेटली ये डरते हैं, ठीक है। एंड बॉटम डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी एज आई टोल्ड यू, इनको लगता है कि नसीब इनका साथ नहीं देगा, ये जो चाहते हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कहीं यहाँ पे कहाँ दिखा रही थी, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, इनको लगता है कि कभी भी इनका लक इनको फेवर नहीं करता है, ठीक है, किसी भी मामले में। तो ऐसी नेगेटिविटी में है ये आपके पार्टनर। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फोकस पर्सन पे रखिए अपने, क्यों दूर रह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे? ओके, तो पहला कार्ड है आइसोलेशन, सेलिब्रेशन, द लवर्स, गिल्ट, एंड है यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट। बॉटम डेक में अलोननेस। देखिए, पहली चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी में आ गए हैं। उनको अकेले रहना, फ्रीडम में रहना, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को मनाना नहीं है, ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगने लगी है। वो अपने फ्रीडम में या विक्टिम मेंटालिटी में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। बट ये वहाँ पे अकेले खुश नहीं है,
ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लगता है लिटरली ये पर्सन रोते हैं या बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं ये पर्सन, ठीक है। भले ही थर्ड पार्टी के लिए भी अगर इन्होंने छोड़ा होगा ना आपको, फिर भी दे आर नॉट हैप्पी देयर, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन कि लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, कुछ और चीज़ें चल रही है जिनके ऊपर इनका ध्यान है। या तो कोई किसी की शादी है, दोस्त की शादी, बहन की शादी, भाई की शादी, कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पे इनका फोकस है इस वक्त। बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी। भले वो दिखा रहे हैं वहाँ पे कि मैं खुश हूँ, एन्जॉय कर रहा हूँ, बट वो हैप्पी डेफिनेटली नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन ने डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने आपके प्यार को ना, देखिए कभी कभी कैसे होता है ना कि जब भी हमें प्यार मिल रहा होता है, स्पेशली किसी ऐसे पर्सन को जब प्यार मिल रहा होता है, सच्चा प्यार, जब जैसा प्यार उसको कभी मिला ही नहीं है, उसके फैमिली ने उससे कभी उतना प्यार नहीं किया, उसके दोस्त वैसे नहीं मिले उसको, पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे, एक्सपीरियंस ही अगर बंदे को बुरे मिले ना पास्ट में, तो उसको एक डर खौफ बैठ जाता है दिमाग में कि ऐसा मुझे ऐसा प्यार कैसे मिल सकता है। तो इंटिमिडेट करने लगता है, डर लगने लगता है प्यार का, ठीक है। क्योंकि मे बी एक तो हो सकता है वैसा प्यार उन्हें कभी एक्सपीरियंस करने मिला ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। या तो हो सकता है कि कमिटमेंट फोबिक भी हो सकते हैं। प्यार तो है, लेकिन उस प्यार को आगे बढ़ाने की जो हिम्मत चाहिए होती है वो इनमें कमी मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी या फिर इनको लगता है आप प्यार नहीं करते हो, ठीक है। या तो इनको लगता है कि वो तो करते हैं प्यार लेकिन आप नहीं करते हो। अभी उनकी गलत फहमी है, क्योंकि आप भी करते हो। लवर्स का एनर्जी है। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को ना गिल्ट है, ठीक है, गिल्ट में जी रहे हैं। अब ये गिल्ट दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्यों दूरी बनाई, क्यों सेपरेशन में गए, क्यों आपको बुरा भला कहा, या क्यों थर्ड पार्टी लाई बीच में, क्यों उनका सुना, क्यों ये किया, क्यों वो किया, तो अपनी गलतियों का गिल्ट। और दूसरे टाइप का गिल्ट ये है कि आपसे प्यार क्यों हो गया, आपके आप उनको क्यों मिले, क्यों आपके लाइफ में वो आ गए, इस टाइप का गिल्ट। तो दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, दो तरीके की गिल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन को, मुझे लगता है कोई जल्दी लग नहीं रही है। इनको लगता है कि आप कहीं भागे नहीं जा रहे हो, ये अपना वक्त लेंगे, पूरी तरह से अपने आप को हील करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे और फिर आपके पास आएंगे। तो बेसिकली उनको लगता है कि उनको अपना वक्त पूरा चाहिए डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और यहाँ पे आप मरे जा रहे हो उनके लिए, ठीक है। वो तो वहाँ पे धीरे धीरे जानबूझ के आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को। सारे कार्ड्स को नहीं करूँगी, 2-3 कार्ड्स को ही करूँगी। आइसोलेशन ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि आपको खोने का डेफिनेटली इनको बहुत ही पछतावा है। अभी आपकी वैल्यू समझ आ रही है इनको, क्या खो दिया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, उस चीज़ का पछतावा इन्हें डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। महसूस कर रहे हैं वो उस चीज़ को। लेकिन वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बहुत सेल्फिश एनर्जी में है, अपने बारे में सोचना, ऐसी एनर्जी काफ़ी दिख रही है। गिल्ट क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स। सी आई टोल्ड यू, या तो इनको गिल्ट लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादा प्यार कर दिया आपसे, क्यों प्यार किया इतना, क्यों इन्होंने आपसे आपके प्यार में क्यों पड़ गए। ये गिल्ट भी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। दे आर गिल्टी अबाउट लविंग यू, कि आप क्यों मिले इनको, ठीक है। ये इस चीज़ का ही गिल्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मोमेंट टू मोमेंट ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? द हाइरोफेंट। देखिए मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करने का या आपके साथ सुलह करने का ये सही समय नहीं है। उन्हें लगता है अगर अभी बात की तो बात बिगड़ सकती है, ऐसा उनको लगता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ठीक है, बट अकेले हैं। दे आर अलोन, दे आर नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं है, अकेले पड़ गए, रो रहे हैं, ठीक है। बट इनको होप ज़रूर है। स्टार एनर्जी है बॉटम में, डेफिनेटली होप्स रखते हैं इस रिश्ते से भी, आपसे भी, ठीक है। कोई मुझे बोल रहा था कि आप कार्ड्स यहाँ पे जब हो जाता है काम आपका रीड करके तो बाजू में रख दो। अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो आप
इस तरह के मुझे क्या बोलते हैं एडवाइजेस ना दे, ठीक है। मेरा अपना तरीका है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। आपको सिर्फ सुनने का काम करना है, आपको कुछ और काम नहीं करना है यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू कि क्यों दूर रह रहे हैं आपके पर्सन आपसे, और क्या ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से वो दूर रह रहे हैं आपसे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सन, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। साइंस ज़रूरी तो नहीं है कलेक्टिव रीडिंग में, फिर भी मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो है, कैंसर है, ठीक है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, क्रॉस रोड पे खड़े हैं बिल्कुल। मैंने आपको बोला भी कि कुछ डिसीजंस अभी इनके बाकी है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये आगे बढ़ जाएंगे या तो ये आपके पास लौट कर आएंगे। इस क्रॉस रोड पे वो खड़े हैं, ठीक है। वो डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करूं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, क्या करूं, ठीक है। तो अपना डिसीजन नहीं ले पाए हैं ये पर्सन, बट होपफुल डेफिनेटली है, आपकी तरफ देख डेफिनेटली रहे, आपके बारे में सोच डेफिनेटली रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि मुझे अपनी हैप्पीनेस को चुनना चाहिए, मुझे इस पर्सन के बगैर हैप्पी रहना चाहिए। हो सकता है इन्होंने आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना रखा हो, और अब जब वो आपसे बात नहीं कर रहे, दे नॉट एट ऑल हैप्पी, जो हमने देखा भी, तो ये चाह रहे हैं या ये ट्राई कर रहे हैं हैप्पी रहना आपके बगैर, बट वो हो नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन या तो इन्होंने आपसे दूर रहने के बाद एक्सप्लोर किए ऑप्शंस, किसी और के साथ दोस्ती करी, चैटिंग करी, मिले, या कुछ ऐसा टाइम पास, नॉट सीरियस, बट उससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। उल्टा उन्होंने अपने आप को ही और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाला, ठीक है। उनको लगा कि वो भूल जाएंगे अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो मे बी उनको कोई मिल जाए और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपको भूल जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। उल्टा और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी की कन्फ्यूजन ही बढ़ गई उससे। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को ना, ज़रूर ऐसा लगता है, मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों के लिए लगता है कि वही सिर्फ इस रिश्ते में सीरियस थे, आप नहीं थे, ठीक है। बट मैंने जैसे बोला ना आपको, वैसा नहीं था, दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और करते हैं। तो ये पर्सन की गलत फहमी है, जो उनको लगता है कि मैं ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या उनको लगता है कि मुझे जिस तरह का प्यार चाहिए ये बंदी या ये बंदा मुझे नहीं दे पाएगा, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है इस पर्सन को या तो अपने लाइफ में कुछ एम्बिशंस थे, कुछ बनना था, और ये उस भाग दौड़ में आपसे दूर चले गए, आपसे आगे चले गए। उनको लगा तब वही मेरी हैप्पीनेस है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे फेमस होना है, पैसे कमाना है। देखिए इट्स नॉट बैड, करियर के बारे में सोचना डेफिनेटली सबको करना चाहिए, लेकिन करियर के लिए, पैसों के लिए प्यार को पीछे छोड़ देना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। क्योंकि हर इंसान हमारे लाइफ में उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, वो कितना सहेगा। एक तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि व्हेन ही विल और शी विल लूज़ हर लिमिट, ठीक है। तो मुझे लगता है इन्होंने डेफिनेटली किसी करियर सिचुएशन के लिए, फैमिली सिचुएशन के लिए आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। एंड अब वो सोच रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को वो नाप रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो और आप इनको बेग करो या आप इनको मनाओ, ठीक है। गलती उनकी है और मनाना आपको है, मतलब ये तो गलत हो गया ना, गलती उन्होंने करी छोड़ के आपको, और वो चाहते हैं आप उनको मनाओ। तो मुझे ये भी लगता है कि पर्सन थोड़ा ना आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। इनको लगता है कि आप रुके रहोगे, वो कितना भी समय ले लेंगे, आप रुके रहोगे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड। बिल्कुल भी इस पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेने दो, अपने आप को स्ट्रांगली खड़े रहो। आप काफ़ी स्ट्रांग पर्सन हो, इनको आपको टेक फॉर ग्रांटेड मत लेने दो, ठीक है। और मुझे लगता है नीडी मत बनो।
इनके लिए स्ट्रेस मत लो। आपकी ज़रा सिचुएशन देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं फॉर श्योर, डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके तो आपके लिए देख लेते हैं आप क्या किस एनर्जी में हो आप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए, द स्टार। साइंस बताऊंगी मैं, ध्यान रखा करिए, मैं बताती हूँ आपका ध्यान नहीं होता है, फिर कमेंट्स में पूछते हो। हाई प्रीस्टस पाइसिस, डेथ स्कॉर्पियो, द डेविल कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द एम्प्रेस, बॉटम डेक में द एम्प्रेस है। टॉरस, देखिए साइंस फिर से एक बार बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आप ना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी है एम्प्रेस, ठीक है। आप खुद इस एनर्जी में हो, मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल, अपने ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो या अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। यू नो ये जो वक्त है ना इनसे दूरी का, ये आप अपने ऊपर काम करने पे इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको इनके लिए अट्रैक्शन भी काफ़ी फील हो रहा है, काफ़ी मे बी आप इनके फ़ोटोज़ देख रहे हो या सोशल मीडिया पे इनको देख के और अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप बहुत होपफुल हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर आप होपफुल हो कि आपने जितना दिया है आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ये पर्सन को आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी, आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। आप होप रख के बैठे हो, ठीक है, जो कि गलत बात नहीं है, डेफिनेटली होप्स रखने चाहिए आपको। मुझे ये भी लगता है आपको, आपका इंट्यूशन ना इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका इंट्यूशन को आप अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। एंड जो क्योंकि आप मे बी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो ना, आपको एक यू हैव आइडिया ऑफ एवरी मूव ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन क्या सोचते हैं, क्या करने चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक आपको आइडिया भी मिल रही है, आपका विजडम भी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आई है। एंड मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन को मैनेज करना, या कह लो इस पर्सन को समझना सीख गए हो, मतलब आप समझ गए हो इस पर्सन को पूरी तरह से, ठीक है। या तो आप इंट्यूटिव ऑलरेडी काफ़ी हो, या तो आप किसी के गाइडेंस लेते हो इनकी दिल की बात समझने के लिए थ्रू दिस टैरो रीडिंग्स, या फिर मे बी पर्सनल रीडिंग्स लेते हो या एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेते हो। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिसके थ्रू आपको एक गेटवे मिल गया इन तक देखने का, इनके बारे में जानने का, जिसकी वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा जानने लगे हो। जितना पास रहकर नहीं जान पा रहे थे उतना अभी जानने लगे हो। मुझे ये भी लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं डर भी है आपके मन में, भले ही आप होपफुल कितने भी हो, लेकिन डर आपके अंदर है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं इसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, फाइनल तो नहीं था ये ब्रेकअप हम दोनों का। ये भी डर है आपके अंदर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट इस पर्सन को भूलना, इनसे अपने आप को डिटैच करना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आप, मुझे लगता है, काफ़ी डिपेंडेंट थे इमोशनली इस पर्सन पे, ठीक है, या तो इमोशनली या हर तरीके से आप काफ़ी डिपेंडेंट थे। और आपके लिए ना ये जो ब्रेकअप हुआ है या ये जो दूरियां आई है, ये काफ़ी मुश्किल रही है, ठीक है, क्योंकि इतना अट्रैक्शन, इतना प्यार होने के बाद इस पर्सन से दूर रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप कितना भी दूर जाना चाह रहे हो, एक चेन की तरह, लाइक चेन बंधी हुई है जैसे आपके और इनके बीच में, जो आपको इनकी तरफ फिर से खींच लेती है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है आप कंफ्यूज्ड हो थोड़ा सा, क्योंकि आपको इस पर्सन के भले ही आप इनके बारे में कितनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, बट फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो है विच इज़ अननोन, कुछ तो है जिसके बारे में मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, इनके मंसूबे समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा आपको लगने लगा है। एंड आई थिंक यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको चीटेड फील हो रहा है, आपको लेट डाउन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जैसे
यू नो आपने बहुत ट्रस्ट किया था इन पे, यू नो विथ होल हार्ट, लेकिन उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, या बार बार में भी ऐसा किया हो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स 5-6 बार या 10 बार हुआ है ऐसा आपके साथ। इसके पहले भी आपने भरोसा किया, इन्होंने दिल तोड़ा, आपका भरोसा किया, अपने दिल, तो ये मुझे लगता है एक रिपीटेटिव पैटर्न सा बन गया है। बट फिर भी यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन नाउ, मतलब सच में आपने वो एक एंड पॉइंट हिट कर दिया है जहाँ पे आपका भरोसा ही नहीं रहा है इस पर्सन पे, ठीक है। चलिए आपके लिए अभी देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस देखते हैं, रुकिए। ओके, एडवाइस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, या फिर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। परफेक्शन, ओके देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं परसेप्शन, मुझे लगता है आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना है, या तो आप गलत सिचुएशन पे पास्ट के बारे में सोच कर गलत और एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। फोकस आपको थोड़ा हटाना है, आपको सही जगह पे फोकस करना। आपके पर्सन का भी वही प्रॉब्लम है, वो गलत जगह पे फोकस कर रहे हैं, पास्ट में जो हुआ है उस पर फोकस कर रहे हैं, ना कि फ्यूचर पे और करंट सिचुएशन पे। तो आपको भी अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करना है। मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देना चाहती हूँ, रियलिटी को देखो, ठीक है। आंखें बंद करके विश्वास करके, आंखें बंद करके इन पे विश्वास कर रहे हो और इनका वेट करे जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा सा ना अपना परसेप्शन बदलिए। अगर आपको इन पे ट्रस्ट बिल्कुल ही नहीं है तो देखिए विदाउट ट्रस्ट फिर आप रिश्ता इनसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। तो ट्रस्ट हारना नहीं है, आपको ट्रस्ट रख के चलना है, बट इतना भी नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध के ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। पैशन, ऑल्सो मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन को लेकर आपका पैशन ख़त्म हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैशन ही ख़त्म हो चुका है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, या ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, या मे बी आपको लगता है इस पर्सन का पैशन ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो हो सकता है कि इस पर्सन के बिहेवियर के वजह से ना आपका ज़िंदगी के तरफ देखने का जो एक होता है ना इच्छा होती है ज़िंदगी जीने की, ये करने की, वो करने की, जुनून होता है, वही ख़त्म हो चुका है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को रीबिल्ड करो, पिक योर सेल्फ अप। रोते धोते रहने से कुछ नहीं होगा। एंड आखिरी है रिलीज़। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने डर, ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे डिज़र्व नहीं, मैं इसको डिज़र्व ही नहीं करता, कुछ भी जो भी डर, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस अपने मन में दबा के रखे है ना, आपने उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो गलत है, सरासर गलत है। आपको कोई भी स्ट्रेस में या गलत सिचुएशंस में अपने आप को नहीं रखना है, ठीक है। एंड एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ना है आपको, जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। और मेडिटेट करिए, मैनिफेस्ट करिए, अपने लाइफ पे भी फोकस करिए। देखिए प्यार लाइफ का हिस्सा है, प्यार, लव इज़ नॉट लाइफ का हिस्सा होता है प्यार। तो लव को ही अपनी लाइफ मत बनाइए, ठीक है। उसको एक छोटा सा हिस्सा ही रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग को लगता है कि लव लाइफ अगर ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आपकी फैमिली है, दोस्त है, आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, पैसे कमाओ, खुद पे ध्यान दो। सिर्फ एक पर्सन के लिए अपने लाइफ को स्टॉप मत करो, ठीक है। ये पर्सन तो आपसे प्यार करते ही है, ये आपको ज्वाइन करेंगे आगे, लेकिन इनके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठे हो, रो रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, ठीक है। चलिए आपके लिए थोड़ा सा और ओरेकल देख लेते हैं। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर सी। बहुत ही ब्यूटीफुल एडवाइस यूनिवर्स ने आपको दिया है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। या तो वो आपको ब्लेम करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे और आप भी करते थे, तो जितना क्रिटिसाइज़ करोगे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। और फिर आप अपने वर्ड से उसी चीज़ को उनमें इम्प्लांट कर रहे हो। आप अगर बोल रहे हो ना ये बंदा पागल है, ये तो मेरे साथ ऐसे ही करता है, चीटर है, झूठा है, वही हो जाएगा, वही वैसा ही ये पर्सन बन जाएगा। तो क्रिटिसाइज़ मत करो एक दूसरे को, उससे आप दोनों भी खुश नहीं रहोगे और रिश्ता भी आपका अच्छा नहीं रहेगा। प्यार करो,
अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशंस एक्सेप्ट करो एक दूसरे को जैसे है, जैसा वो पर्सन है। प्यार किया है आपने तो एक्सेप्ट करो और रिलेशनशिप को समझो, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, फिर आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एडवाइस है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आपके लिए यूनिवर्स का एक और मैसेज है कि आपको रिश्ते में, मतलब रिश्ते में आपको दोस्ती नहीं खोनी है। अगर आपका रिश्ते में दोस्ती रही, हल्कापन रहा, आप उनको फ्रेंड्स की तरह अगर ट्रीट करोगे ना, तो आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। और ड्रामेटिकली आप देखोगे कि अगर आप दोस्तों की तरह रहोगे ना एक दूसरे से, तो आपका रिश्ता बहुत बेहतरीन होगा विद टाइम, ठीक है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, उनके लाइफ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या वो आपके लाइफ पे कंट्रोल, आप देखिए जब भी आप किसी से प्यार करते हो, आपने उनको ख़रीदा नहीं है कि आप उनके लाइफ से जो करना चाहो वो करो। यू हैव टू मेक ईच अदर, एक दूसरे को जीने की वजह देनी है, ना कि स्ट्रेस देना है आप दोनों को, ठीक है। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, आई डोंट नो आपको कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं और फिर एंड करते हैं रीडिंग को। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक तुम बढ़ाना, लिटरली यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिश्ता दोनों का है, तो वो आपके पर्सन चाहते हैं आप भी एफर्ट्स डालो, ठीक है। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है आज तक, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि उन्होंने आज तक आपको बहुत ही परेशान किया है। ऐसा लगता है सब छोड़ दूँ तुम्हारे लिए, तो उनको लगता है आपके लिए वो सब कुछ छोड़ दे, जो भी उनके लाइफ के इश्यूज़ है। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है, तो आपको सोचकर भी वो काफ़ी पीसफुल महसूस करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो, तो इस पर्सन को आप कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते हैं। मेरे दिल में अब भी तुम हो, तो इस पर्सन के दिल में अब भी आप हो। मैसेज लिख के मिटा देता हूँ, फ़ोन लगाकर काट देता हूँ, तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ है जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ, तो ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते, तो इस पर्सन को बहुत ही अफसोस होता है दूर होने से, मतलब आपसे दूरी बनाई इसलिए। वक्त सब ठीक कर देगा, तो टाइम विल हील एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका रिश्ता भी। तुम्हारे किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं, तो बहुत जेलस है ये पर्सन आपको लेकर, इनसिक्योर है। मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम और रहोगे, तो इस पर्सन के दिल में सिर्फ आप हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो ये आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड लास्ट है, चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं, तो दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना क्या, हाँ, सुबह एक वीडियो डाला था मैंने दूसरे चैनल पे, अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया है, लिंक दे दूँगी पहले इस वीडियो के पहले कमेंट में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जाके ज़रूर देखना। बाय।